नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, वंडरमैन परमाणु का ये शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है काल दर्पण। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। काला पानी जेल के नए जेलर राज प्रताप अरोरा। कोई भी इंसान जन्मजात अपराधी नहीं होता, परिस्थितियां उसे अपराधी बना देती है। हालात का जुनून उसे अपराधी बनाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देता है और जेल के लोग अपराधियों को सजा देने का एक स्थान समझते हैं, जबकि मेरा मानना है कि जेल इंसानों के किए गए पापों को प्रायश्चित करने का स्थान है। इसलिए मैं जेल में बंद कैदियों को अपराधी नहीं, इंसान समझता हूं और इंसान को हर सुविधा मिलनी चाहिए। स्वेच्छा से धर्म कर्म को मानने की सुविधा, मनोरंजन करने की सुविधा और मिलजुल कर खुशियां बांटने की सुविधा। तभी मैंने अपने बेटे का जन्मदिन जेल में ही तुम सबके बीच मनाने का फैसला किया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये हम कैदियों की तरफ से आपके बेटे के लिए उपहार। थैंक यू। कैदियों की तरफ से दिया गया वो उपहार जेलर के बेटे को बहुत पसंद आया। मेरी मनपसंद वीडियो गेम मारियो गेम स्टार्ट हुई। इसी के साथ जेलर के बेटे की चीख सारे वातावरण में गूंज उठी। ओह! और इस चीख की गूंज जब जेलर के कानों तक पहुंची तो वो सन्न रह गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है सर, आप चलकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। इस दृश्य को देखकर तो मानो पथरा गई थी जेलर की आंखें। ओह नो, ये कैसे हो सकता है? कोई गेम जिंदा कैसे हो सकती है? और एक जीता जागता इंसान उस गेम का हिस्सा कैसे बन सकता है? पापा, बिशु, मेरे बच्चे। ओह, ये जानलेवा अनोखी गेम तो कैदियों की तरफ से भेंट की गई थी। पता करो कैसे जिंदा हो गई ये। मैंने उस गेम को हाथ लगाया और वो जिंदा हो गई। आखिर उस गेम का भी इतिहास था। हालांकि वो इतिहास ज्यादा पुराना नहीं था, लेकिन फिर भी उसे जिंदा होना ही था, क्योंकि उसे छूने वाला था मैं यानी हाथ लगाते ही किसी के भी इतिहास को जिंदा कर देने वाला इतिहास। मेरे ही कहने पर कैदियों ने तेरे बेटे को मारियो की वो वीडियो गेम दी थी। इतिहास कमीने, तूने मेरी नरमी और दरियादिली का गलत फायदा उठाया। मेरे बच्चे को गेम से बाहर ला, नहीं तो मैं तुमसे बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। भविष्य में तुम मुझसे किस तरह पेश आएगा जेलर, ये बात छोड़, और वर्तमान में मुझसे गुलाम की तरह पेश आ, नहीं तो इतिहास तेरे भविष्य और वर्तमान दोनों को बिगाड़ कर रख देगा। क्या चाहते हो? मैं तेरे बेटे को गेम से बाहर निकालूंगा, तुम मुझे यहां से बाहर निकाल। यानी तू मुझे ब्लैकमेल करके जेल से आजाद होना चाहता है? ऐसा हरगिज नहीं होगा। जेलर राज प्रताप अरोरा अपने आदर्शों, अपने जमीर से कभी नहीं गिर सकता। स्तब्ध रह गया इतिहास। मैंने तो सोचा था कि अपने बेटे को गेम में फंसा देखकर जेलर मुझे तुरंत ही आजाद कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जेलर को अपना फर्ज, अपना ईमान अपने बेटे की जान से भी ज्यादा प्यारा है। यानी इस बार मैंने जेल से निकलने की जो तरकीब भिड़ाई थी वो टाई फिस हो गई। अब क्या होगा? मेरे इस कारनामे के बाद यहां मेरी सिक्योरिटी को और भी बढ़ा दिया जाएगा और इसी के साथ मेरा यहां से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये कौन? जिसने मेरी बैरक के दरवाजे के कंप्यूटराइज्ड लॉक को खोल दिया और मुझे आजाद कर दिया। अब ये मुझे जेल से बाहर ले जा रहा है। कौन है ये? ओह, समझ गया। मुझे इस जेल से बाहर ले जाने वाला यह शख्स है जेलर राज प्रताप अरोरा। तुम आजाद हो। इतिहास क्या हुआ? एक जेलर अपने आदर्श, अपने कर्तव्य और अपने ईमान से गिर गया? नहीं, एक जेलर नहीं गिरा। अपने इकलौती औलाद के लिए एक बाप गिर गया। अपने इकलौती औलाद के लिए एक बाप गिर गया। ओह, खैर मुझे क्या, बाप गिरा या जेलर, मेरा काम तो हुआ।
मेरा बेटा, जिस बाप ने मुझे जेल की सलाखों के पीछे से निकाला है, मैं उसे निराश नहीं करूंगा। घर जा, तेरा बेटा तुझे गेम से बाहर सही सलामत गेम खेलता मिलेगा। मैं चलता हूं अपराध की अपनी उस सुनहरी दुनिया में जो बाहें पसारे मुझे बुला रही है। और अपराध की उस दुनिया में जाने वाले को चाहिए दौलत, ढेरों दौलत। और दिल्ली जैसे शहर में दौलत की कोई कमी नहीं, बस उसे बटोरने वाला चाहिए। हम यहां बैंक लूटने आए हैं, तुम हमें रोकने की कोशिश कर सकते हो। छना छन आई औ। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार ना हो तो आ आई। कुछ के बुरे अंजामों ने बहुतों को भूत बना डाला। यानी अब इस लूटपाट को रोकने वाला कोई नहीं था। और जल्द ही चलो, हमारा काम खत्म हुआ और हमारा शुरू। ओह, वेलकम कमेटी। धाए धाए धाए, इन्हें रास्ते से हटाओ। बड़ुम बड़ुम चुम आई आ। एक ही बार में सारी वेलकम कमेटी तितर बितर हो गई। उफ, मुझे कैसे भूल गया इतिहास। मैं भी इसी वेलकम कमेटी का एक हिस्सा हूं। और तुझे तो मालूम है कि मैं पहले मार मार कर थोबड़े सुजाकर स्वागत करता हूं और फिर घसीटता हुआ उस जेल में ले जाता हूं जहां के जेलर को ब्लैकमेल करके तू भागा है। मालूम है, तेरे बारे में मुझे सब मालूम है परमाणु। लेकिन तुझे शायद ड्रैगन 3 नामक वीडियो गेम के जिंदा हुए लड़ाकू के बारे में नहीं मालूम, जो तुझे चुटकियों में खत्म करने की ताकत रखते हैं। और इनमें से एक ये किंग है जो अपने शिकार को पटक पटक कर मारता है। और ये हॉरन है जिसकी पावर किक वहां पहुंच जाती है जहां इसका दुश्मन होता है। और ये है एमू और ये है एसु मतु। ये खुद तो फिरकनी की तरह घूमता ही है, साथ ही तलवार को भी चक्कर घिन्नी की तरह घुमाता है। उफ, अगर ट्रांसमिट ना हो गया होता तो बिजली की तेजी से घूमती इसकी तलवार ने मुझे 10 पीसों में काट कर रख दिया होता। इन्हें ठिकाने लगाने के लिए मुझे भी अपना वार करना होगा। ओह, तो तू भी अपना वार करने लगा। डॉक्टर बी, जरा इसे अपना कमाल तो दिखा। रोक तो इसको, इसके वारों को। चुम चुम बड़ुम बड़ुम। ओह, ये क्या हो रहा है। जैसे ही वह अपने हाथ में थमे अजीब से रिमोट का स्विच दबा रहा है, वैसे ही उसके रिमोट से लेजर ब्लास्ट निकलकर मेरे वारों को नष्ट कर रहे हैं। ओह, ये कौन? किंग। इसे तो मैं भूल ही गया था। आ ओफ, येसुमतु की ओफ, येसुमतु की तलवार तो इस बार तूफान की गति को मात करती मुझ तक पहुंची। और पीछे हॉरन की पावर किक भी नहीं है। मुझे इनसे निपटने का जल्दी कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। तो अपनी मौत के इन तो अपने मौत के इन परकालों से जूझता रहा। मैं चलता हूं क्योंकि मुझसे अपने हाथों में थमे नोटों की गर्मी नहीं सही जा रही। मैं इन्हें अपने तिजोरी में भरने के लिए मचल रहा हूं। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ओफ, ओगरा के होते तो मुझे नहीं रोक सकता। ये पलक झपकते ही मुझे तेरी आंखों से ओझल कर देगा। उफ, चियाओ। परमाणु संभला तो इतिहास सचमुच उसकी आंखों से ओझल था। इतिहास ड्रैगन 3 गेम के एक और कैरेक्टर ओगरा को जिंदा करके और लूटा हुआ सारा रुपया लेकर यहां से भाग निकला है। लेकिन इसे यहां से निकलने ज्यादा देर नहीं हुई है और इसलिए मैं उसके पीछे जाकर उसे पकड़ सकता हूं। ओह, ये क्या? येसुमतु ने मेरी बेल्ट को मेरे शरीर से अलग कर दिया। मुझे तुरंत ही अपनी बेल्ट को उठाकर उसे अपनी कमर में बांधना होगा। ओफ, हॉरन की लंबी लात ने परमाणु के हाथ को उसके बेल्ट तक नहीं पहुंचने दिया।
किंग ने भी परमाणु को जोरदार पटखनी दी। रही सही कसर डॉक्टर बी के रिमोट ने पूरी कर दी। धाड़ बम। और अब इससे पहले कि परमाणु संभल पाता, मौत उसके सिर पर नाच रही थी। किंग, हॉरन और डॉक्टर बी ने परमाणु को घेर रखा था और यसुमतु उसे अपनी तलवार से चीरने आ रहा था। और यसुमतु की वो तलवार परमाणु को चीरने ही वाली थी कि अचानक तलवार न रही और परमाणु कैदी न रहा, क्योंकि उसे आजाद करने वहां पहुंच चुकी थी शक्ति। हाँ, परमाणु इधर से गुजर रही थी। तुम्हें मुसीबत में देखा तो तुम्हारी मदद और इनका नाश करने आ गई। धन्यवाद शक्ति, इस समय तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत थी, क्योंकि अगर मेरी शक्तियों में तुम्हारी शक्तियां भी शामिल हो जाएंगी तो इनसे आसानी से निपटा जा सकता है। ये सब आए कहां से? ड्रैगन 3 नामक गेम से, जिसे इतिहास ने जिंदा किया है। इतिहास, तुम्हारा खास और खतरनाक दुश्मन। हाँ, जो हर बार जेल से आजाद होकर अपने इतिहास को जिंदा कर देने वाली अनोखी ताकत के बल पर शहर में तबाही मचाने आ जाता है। लेकिन आज के बाद शायद वो ऐसा ना कर पाए। मैं इतिहास का किस्सा ही खत्म कर डालूंगा, उसकी अनोखी ताकत को खत्म करके। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। उस पे मैंने 82 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो सारी वीडियो जेन्युइन है। आप जा करके प्लीज से देखें और समझें, और इसको देखने और समझने के बाद डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी और आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।